माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और माननीय आलोक नेता जी सलीम परवेज जी आरा के विधायक हैं, हमारे रघुनाथपुर के विधायक हैं। जो सपना है सीवान को शिक्षा की दिशा में कीर्तिमान बनाना, जहां बच्चे सोने की चिड़िया और खुद को अनमोल बनाए, हीरे की तरह खुद को चमकदार बनाए। राजेंद्र बाबू के सब आए मिलकर संकल्प लें कि सीवान को विकासशील बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार केंद्र में बना देश की उज्जवल भविष्य की नींव रखे। उन्हें ये घमंड है, अपनी हुकूमत में हर आवाज दबा देंगे। मैंने भी कसम खाई है, तेरी सरकार गिरा देंगे। हमने देख लिया सारी चौकीदारी, हमने देख लिया तेरी सारी जुमलेबाजी। देश को भटकाने वाले अब की बार जाने वाले। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, लोहिया जी, कपड़ी ठाकुर, मौलाना फजलुल हक हम लोग के बड़े पुरुष हैं और आदर्श हैं। हम और गठबंधन के और उनके आदर्शों के हिमायती हैं। हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के साथी एकजुट है। हमें और हमारी पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। महिलाओं का बढ़ चढ़कर समर्थन मिल रहा है। हम यहाँ की बहू और बेटी है। हम माननीय चौकीदार को चौकन्ना रहते हुए हमारे देश का सारा सफेद धन गायब हो गया। हमारे देश के है अब कोई भी धर्म जाति में बचने वाली नहीं है। जाति धर्म से ऊपर हमारे धर्म होते हैं देश की सेवा, देश के लिए अर्पण, देश के लिए बलिदान। ये हमारा संकल्प है। मैं सीवान जिला के लिए मैं अपने तन मन धन सब दिशावर कर दूंगी। यही मेरा प्रेरणा है, यही मेरा स्वरूप है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करती हूँ और मैं जय भीम, जय महागठबंधन, जय लालटेन, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबों का नाम नहीं लिया जा सकता। कोशिश होगी कि अगले बार से सारे सबों का नाम लिया जाए। सलीम जी हैं, सब लोग हैं, मीडिया के दोस्तों, बड़े तादाद में हमारे अभिभावक आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान युवा साथियों, भाई और बहनों, सलाम करता है। और ये नामांकन सभा है और आज नामांकन सभा में हम
हम मीरा जी को बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं। बधाई नामांकन का नहीं देने आए हैं, ये जीत के एडवांस की बधाई है। देखिए, हो गया। ये देखो, ये जो चुनाव है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी या किसी गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव होने जाना है, ये चुनाव देश का संविधान और आरक्षण को बचाने का चुनाव है और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। आप सब लोग के बीच हम आए हैं, हम आपको बात कुछ करेंगे। हेलो, थोड़ा धैर्य से इस बात को सुनिएगा। 10 दिन पहले हम रांची गए थे। रांची में हमारे पिता को साजिश के तहत जेल में बंद किया गया है, ये आप सब लोग जानते हैं। अस्पताल में भर्ती है, किसी बीमार है, रिम्स अस्पताल। 10 दिन पहले लगभग 1.5 महीने बाद हम गए थे अपने पिता से मिलने, और मेरी माँ तो जब से पिताजी को जेल भेजा गया तब से मेरी माँ मिली नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग हर हफ्ते रांची जाकर के अपने पिता से मिलने का काम करते हैं। लगभग 1.5 महीने बाद हम जब रांची गए, हम सोचे कि अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे और हाल चाल सेहत की जानकारी लेना चाहेंगे कि कुछ सेहत में सुधार है कि नहीं। लेकिन ये भाजपा प्रशासन पलटू चाचा के निर्देश पे, फीडबैक पे एक सृजन चोर है सुशील मोदी। इन लोग मेरे दिमाग पिता से एक बेटे को मिलने नहीं दिया। अब हम पूछते हैं, जनता की अदालत में है, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज हम आप सबों के बीच आए हैं, हम आपसे पूछते हैं कि एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप ताकि को मिलने देना चाहिए, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया गया, कारण हम नहीं बता सकते, वो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, हमको मिलने नहीं दिया गया, लेकिन हम सोचे चलो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई पिताजी की, चलो हम डॉक्टर जो है उसी अस्पताल का, कोई मेरे घर का डॉक्टर नहीं, उसी अस्पताल के डॉक्टर से हम बात कर लें, उसी से जानकारी लेंगे कि भाई सेहत में कुछ मेरे पिता का सुधार हुआ है कि नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या कहता है कि लालू जी के लिए वो टेस्ट कराने के लिए 10 दिनों से ये गिराना है कि एक रूम से दूसरे रूम ले जाकर के, ताकि उसमें सुविधा है, मशीन वगैरह है, ताकि जांच हो सके। लेकिन वहां का प्रशासन बोलता है हम लालू जी को इस कमरे से उस कमरे में ले जाने देंगे। मतलब लालू जी अस्पताल में इलाज कराने के लिए वहां लालू जी का इलाज तक नहीं होने दे रहा। ये आम मानवीय व्यवहार है कि नहीं है? ये आम मानवीय व्यवहार है कि नहीं है? आप बताओ। तीसरी बात सुनो, परसों शनिवार को आप सब जानते हैं कि कोर्ट के आदेश पर हर शनिवार हफ्ते में एक दिन, जो कि शनिवार का दिन है, लालू जी को 3 लोगों से मुलाकात किया जाता है। लेकिन ये भजपैया और पलटू चाचा मिल करके वो भी बैन करा दिए, बंद करा दिए, बोलते कि लालू जी से कोई नहीं मिल सकता। तब आप देखो, लालू जी ने जिंदगी भर गरीब की लड़ाई लड़ी, समाजी न्याय की लड़ाई लड़ी, भाईचारे की लड़ाई लड़ी, धन प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी, गरीब की लड़ाई लड़ी, अंतिम प्राधान में जो खड़ा है शोषित वंचित, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, जिससे हर एक के पीड़ा को झेलने का काम किया। आज किसी को पीड़ा में लोग डाले गए, आपकी लड़ाई लड़ी, क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता जिससे जिंदगी भर आप लोगों की लड़ाई लड़ी, आज उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें, उनके लिए न्याय दिलाने का काम करें,
भाजपैया वाला सब जानता था ना कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के नाम में करने जो हमारे आरक्षण संविधान को छीन सके, इससे हमारे पिता को जेल में बंद करके रखा गया है। यहाँ पर भाजपा वाला होगा, एक आदमी प्राण लगने लगता है, घूमता रहता है, रिपोर्टिंग देता है, कंट्रोल रूम में बना हुआ है जगह जगह बीजेपी का। अगर कोई भाजपैया है तो कान अच्छे से साफ कर ले और कान को खोल ले और ये सुनो, इस गलतफहमी में मत रहना। सोचते हो कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे और अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, गरीब का अधिकार ले लेंगे, तो भले ही लालू जी को जेल में बंद किया हो साजिश के सच्चे, लेकिन लालू जी का बेटा यही खड़ा है। अल्पा सा भी अगर हमारे संविधान और आरक्षण को अगर तुम बुरी नजर डालोगे, गरीब का अगर अधिकार छीनने का प्रयास करेगा तो अंजाम बुरा होगा। अगर फिर भी नहीं मानोगे तो मां का दुख पे तो आगे डालना दो हाथ। मेरा भावनाओं को आप लोग समझिए, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने नहीं देते, आप लोग समझिएगा। और इसलिए भी नहीं कहेंगे कि क्या समझता था, ये तो भाजपैया वाले लोग का समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं चुनाव में, ठीक करना है ना, ठीक ऐसे ऐसे नहीं बटन दबा के, ज्यादा कुछ होने देंगे। यानी किसको पलटू चाचा हमको टिकट दिए, ये पलटू चाचा जिसको टिकट दिए पलटू चाचा जिसको टिकट दिए हैं। अरे भाई तो बहुत ही छोटा बात है, पिछले भाई ध्यान से सुनिएगा, कुछ महीने पहले यही प्रत्याशी के लोग नारा लगा था दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ। क्या नारा लगा था? SC ST मुर्दाबाद, SC ST मुर्दाबाद नारा लगा था। बड़ा दलित को मुर्दाबाद, गरीब को मुर्दाबाद, आदिवासी को मुर्दाबाद, आरक्षण है। हम तो कहते हैं भारत मैया की जय और साथ में कहते हैं आरक्षण मैया की जय, क्योंकि भारत मैया और आरक्षण मैया ही पिछड़े और दलितों को रोजगार दिला सकता है, सरकारी नौकरी दिला सकता है, इसलिए हम आरक्षण मैया की विजय कहते हैं। लेकिन ये भाजपा वाले लोग, पलटू चाचा, ये लोग आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों को टिकट देने का काम कर रहा है। ये दलित भाई और अति पिछड़े भाई समझ जाइए, सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहता है, ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप इतिहास अगर फॉलो तो लालू जी ने आज तक मनुवादियों के सामने घुटना नहीं टेका, आज तक जो है सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, चाहे कितना भी साजिशों का अनुमान लगा दिया गया हो, चाहे कितने भी जुर्म ढा दिए गए हो। हमारे पिता बीमार है, हम पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी सात बहन है, सातों बहनों पे मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरी सातों बहनों का ब्याह हो गया तो सात जीजा हुए कि नहीं हुए, सातों जीजा जी पे मुकदमा, मेरी बहन के सातों बहनों के सातों सास और ससुर यानी लालू जी के जितने समधन और समधी यानी 14 हुए गिरे हुए, उन 14 पे मुकदमा। बीमार है, किसी से मुलाकात नहीं किया जा रहा, फिर भी आप लोगों की लड़ाई के लिए वो डरने का नाम ले रहे हैं, झुकने का नाम ले रहे हैं। अरे मोदी जी पलटू चाचा को हराने के लिए जो गरीब को हटाना चाहता है, गरीबी को नहीं हटाना चाहता, इसके
खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को बचाने के लिए, देश के आरक्षण को बचाने के लिए। इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच आए। तो आप लोग न्याय कीजिएगा ना? ज्यादा से हम देंगे, आज तो कम समय मिला, लेकिन बाद में मौका मिलेगा, हर बार आपके बीच आकर के सारी बातों को रखेंगे। लेकिन मेरे सरकार करिएगा, देखो लालू जी के साथ न्याय कैसे होगा? ईला साहब जी जीतेंगे, लालटेन पर बटन दबेगा कभी नहीं आएगा, तो जिताइएगा ना? मेरे सरकार लगाओगे, हम बोलेंगे भाजपा बनाओ, तो आपका बोलना देश बचाओ। जो लोग बैठे हैं वो भी कहना होता है, दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा हिम्मत से, पक्का ना बुलंद तार से। देखो भैया, जब खाली में से दाल छीन लिया है, दाल चाहिए वापस, तो जोरदार नारा लगाना पड़ेगा ताकि बेईमानों का सरकार निकले। इन लोगों ने नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, तो हम नारा लगाते हैं, हम बोलेंगे भाजपा बनाओ, तो आप बोलना देश बचाओ। पीछे जितने लोग हैं इधर उधर सब लोग हाथ उठा करके साथ देने का काम कीजिएगा। भाजपा बनाओ, भाजपा बनाओ। देखो बेरोजगार भाई साहब, मोदी जी को रोजगार नहीं दिए, कितना भाई भाई रोजगार चाहिए, तो आरक्षण बढ़ेगा तभी रोजगार मिलेगा। तो बोलोगे, और जो अपने पास से कोई कुछ कहे आरक्षण के बारे में, तो आपको आप लोग सूचित कर दीजिए, ठीक ना? तो ज्यादा